everybody, Namaste, and welcome to our Spotlight series. This is our second episode in the new year, and we are back with two new guests. This series we always bring under the Yuvadhyantara section, and today we are back with a literary artist and a visual artist. Without further ado, let's get started. I would like Ria first. Ria, please come forward and tell us about yourself. Okay. So, hi everyone. My name is Ria. I am 19-year-old and I am currently a first year BA student in MCMDAV College affiliated to Punjab University, Chandigarh. I am a writer. I write in both English and Hindi. I primarily write poems. मैं सिर्फ राइटर नहीं हूँ. I am also an author. I have published those poetry in two poetry books, which are Lengths Beyond the Norms and Unwritten Scars, Unhitched Stars. They are available on Amazon. Very beautiful, and welcome to our Adhyantara family. Now, I would like Anamika, please introduce yourself. Hi everyone, my name is Anamika Kumari. I'm pursuing recently BCom honors from Delhi University. I am from Bihar and migrated due to my education reason in Delhi. Uh, um, पेंटिंग के बारे में बताऊं तो मैं स्टार्टिंग से ही पेंटिंग में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, उसमें अपना फीलिंग एक्सप्रेस कर सकती हूँ। और पेंटिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारे कोर्स भी किए हैं। मैंने पेंटिंग से रिलेटेड मैंने फोर्थ ईयर तक एक डिग्री होता है मैंने वो किया, पर फिफ्थ ईयर माइग्रेशन के कारण मैं नहीं की। और पेंटिंग में मैंने बहुत सारे अवार्ड ये सब भी मैंने किया। थैंक यू। वेरी ब्यूटीफुल अगेन एंड वेलकम टू आद्यांतरा फैमिली। तो जैसे कि आपने बताया, अनामिका ने, शी कैन एक्सप्रेस हर सेल्फ ब्यूटिफुली थ्रू पेंटिंग। अबाउट रिया, वी नो शी कैन एक्सप्रेस हर सेल्फ ब्यूटिफुली थ्रू वर्ड्स। रिया, आपसे पूछते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आई गेस इट्स लेस देन 2 years कि आप अभी राइटिंग में हैं, सो इट्स अ वेरी बडिंग हॉबी। टेल अस अबाउट दिस बिगिनिंग। ओके, सो पोएम्स लिखना स्टार्ट हुआ था ड्यू टू अ पोइट्री राइटिंग कंपटीशन इन स्कूल. आई वाज इन 12th क्लास और उस टाइम पे इंग्लिश वीक चल रहा था स्कूल में और पोइट्री राइटिंग कंपटीशन था. तो हम क्लास में बैठे थे और आई वाज लाइक कि ऐसे ही बैठे हैं तो लिख के देखते हैं. सो आई रोट माय फर्स्ट पोएम इन द क्लासरूम ऑन स्कूल. तो वो पोएम मैंने फर्स्ट टाइम ही अच्छी लिख दी थी एंड मेरे इंग्लिश टीचर ने बोला कि ये बहुत मीनिंगफुल लिखी है तुमने. बाकी लोगों ने भी तारीफ करी. तो देन आई ट्राइड कि मैं लिख के देखती हूँ और धीरे धीरे करके मैंने लिखना स्टार्ट किया. एंड within 1.5 year I have published two poetry books. My one poem is going to be published in e-magazine Shatrupa. So पता ही नहीं लगा कब इतना कुछ हो गया. Thanks to that teacher who encouraged you. Thanks to your peers who have encouraged you. And welcome to this writing world. You said association with Shatrupa, right? We'll talk about it later. थोड़ा अभी अनामिका से बात करते हैं. अनामिका, आपका एसोसिएशन रहा है पेंटिंग में और 5 साल से ज्यादा कुछ हो गया है. फाइन आर्ट्स का कोर्स किया है आपने. टेल अस अबाउट दिस फाइन आर्ट्स कोर्स. क्या क्या होता है, क्या क्या सीखा आपने उसमें? मैंने सीखा उसमें स्टार्टिंग में अगर मैं बताऊं तो मतलब मैं स्टार्टिंग से ही मैंने पेंटिंग क्लास ज्वाइन की थी। लाइक 1 2 3 क्लास से ही मैं पेंटिंग ज्वाइन कर रही हूँ, पर मैंने एग्जाम देना बाद में शुरू किया, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले सिखाते हैं पेंटिंग। तो उसमें मैंने वाटर कलर सीखा, ऑयल पेस्टर, स्केचिंग, एक्रेलिक कलर, इन सब का यूज करना मैंने अच्छे से सीखा। क्लास में भी मैंने फाइन आर्ट्स एक सब्जेक्ट मैंने लिया था, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे स्कूल के बारे में मैंने सीखा। मतलब लाइक राजस्थानी पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग, इन सब के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा। तो इनकरेजमेंट और बढ़ती गई, और सारे आइडिया, टाइप ऑफ पेंटिंग, इन सब पे भी मैंने ड्राइंग, मैंने पेंटिंग सब की है। आपने पेंटिंग स्टाइल्स के नाम लिए. आपका अपना पेंटिंग स्टाइल कौन सा है, इस बारे में कुछ बात कीजिए. बिगनिंग मुझे वाटर कलर अच्छा लगता था, फिर मैंने बीच में ऑयल पेस्टर जब स्टार्ट किया तो उसमें भी मैं बहुत अच्छा करने लगी। पर जब एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है वाटर कलर टाइप, तो वो मेरे को अच्छा लगता, तो मैं उसमें और आगे मैं बढ़ी। और अब मैं उससे वाटर कलर में बहुत अच्छे से डिटेलिंग मैं कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से मतलब
अच्छा लगता है वाटर कलर ज्यादा। ब्यूटीफुल। रिया, आपसे बात करते हैं अबाउट शत्रुपा। तो मुझे शत्रुपा मोर प्रिसाइसली अध्यंतरा के बारे में पता लगा था थ्रू अनन्या। शी इज माय स्कूलमेट, ये सीनियर है मेरी, और वी केम टू नो ईच अदर थ्रू आवर स्कूल टीचर। तो उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने भेजा कि मैं एक राइटर हूँ, तो मेरे लिए मतलब अच्छा होगा अगर इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने भेजा था मुझे अनन्या का नंबर एंड ऑल। तो मुझे तब पता लगा कि एक ई मैगजीन आती है शत्रुपा। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं मैगजीन्स में एक्सप्लोर करूंगी। फिर मेरे को पता लगा जब शत्रुपा के बारे में, तो आई वाज लाइक कि मुझे इसमें करना ही है पब्लिश अपनी कोई ना कोई पोइट्री। देन आई सेंट माय हिंदी पोइट्री द्रौपदी, और वो अब सिलेक्ट हो गया है शत्रुपा में पब्लिश होने के लिए। तो मैगजीन में पब्लिश करना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगी मेरी पोइट्री मैगजीन में पब्लिश। तो अब आई ट्राई टू राइट एसेज और शॉर्ट स्टोरीज की वो भी मैं शत्रुपा में और भी मैगजीन्स में पब्लिश कर रहा हूँ। तो ये बहुत न्यू एक्सपीरियंस है। Correct. As a very budding writer, whenever our writing piece gets selected by any reputed magazine or any publication, it is a big boost to our morale. Correct. uh, आपके राइटिंग स्टाइल के बारे में बात की जाए थोड़ा सा। सबसे ज्यादा कौन सा जॉनर पसंद है? पोएम, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी? मैंने 60 to 70 पोएम्स लिख दिए हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों को मिला के। बट मेरे को भी और भी जॉनर्स एक्सप्लोर करना है। शॉर्ट स्टोरी, एसेज, नॉवल तो है ही अल्टीमेट गोल। तो अभी तो पोइट्री है, और पोइट्री में भी आई लाइक टू एक्सप्रेस द हिडन इमोशंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। मुझे वो लिखना बहुत पसंद है। बढ़िया। बात करते हैं अनामिका से। अनामिका, लेट्स टॉक अबाउट पेंटिंग्स। पेंटिंग्स के जरिए आप बहुत सुंदर एक्सप्रेस करती हैं, एंड I would love to talk about few of your paintings. One painting is about depicts कृष्ण, छोटे कृष्ण है ये। एक पेंटिंग में है यस। बुद्ध। छोटे कृष्ण से शुरू करते हैं, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस और जो भी एक पेंटर के दिमाग में चलती है बातचीत, वो बताइए। इस पेंटिंग में कृष्ण बहुत काम है एंड उनका जो येलो कलर पहने हुए हैं वो उनकी कामनेस को शो कर रहा है। जो फ्लावर्स हैं वो एक उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक रौद्र रूप टाइप जो महाभारत में दिखाया गया, और एक जो एक उनका रूप है जो राधा के साथ रहता है। और इनमें कामनेस इनका शो हो रहा है। और जो माला ये सब पहने, ज्वेलरी ये लोग पहने हैं, उनमें इनका सौंदर्य निखर निखर रहा है। माथे पे मोरपंख है जो इनका आइडेंटिफिकेशन एक टाइप का है। और बैकग्राउंड डार्क है जिससे इनका फेस और जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो और निखर रहा है। तो वो डिफरेंस हो रहा है क्रिएट बैकग्राउंड और मेन फिगर में। उसके बाद फिर बुद्धा का है जो वो मेडिटेशन में है। और लीफ साइड में आपको तीन तीन लीफ दिख रही होंगी। वो बरगद के पेड़ का जहाँ पे लाइक वो मेडिटेशन करते हैं, वो सब मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। हाँ, वो बिहार में जो पट्टा जंक्शन है उसके जस्ट सामने वो मंदिर है। जो वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है वो मंदिर। तो वो मैंने रिप्रेजेंट किया है बिहार का। और उसके बाद मैंने दूसरा एक बुद्धा का पेंटिंग किया है। वो इनकम्प्लीट है ड्यू टू वही माइग्रेशन हुआ उसके कारण इनकम्प्लीट रह गया। पर मुझे इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी लगी थी ये, क्योंकि मैंने रिसेंट में मैंने किया था। तो मुझे इसकी डिटेलिंग जो मैंने फेस पे कलर मिक्स किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसमें लोटस शो हो रहा है, चार लोटस है वो। मतलब उसका मुझे डिटेल बहुत अच्छा लग रहा था। अगर ये कंप्लीट होती तो अच्छा लगता, बट नहीं हो पाई। फिर मंडाला मैंने भेजा है। उसमें मंडाला ये बिहारी टाइप का ही पेंटिंग है जिसमें ज्योग्राफिकल सर्कल पैटर्न और सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें बहुत सारी डिजाइन्स हैं और अलग अलग डिजाइन में अलग अलग स्टोरी टाइप है।
अनामिका, इन योर पेंटिंग्स आई फाइंड थोड़ा सा इंक्लिनेशन है स्पिरिचुअलिटी की ओर। इज देयर अ रीजन बिहाइंड दिस कि कृष्ण बनाना है एंड देन गोइंग टू बुद्धिज्म, कि गौतम बुद्धा बनाना है इन अ मेडिटेटिंग पोस्चर, तो ऐसा कुछ रीजन है इसके पीछे? जो ट्रेंडिंग टाइप का हो, मेरे को लगता है ना कि अभी ट्रेंड में चल रहा है, या फिर कभी कभी फोन पे एक ही चीज का बार बार आते रहता है, तो वो माइंड में रहता है कि अच्छा ये बहुत आ रहा है, अब माइंड में है, अब उसको एक्सप्रेस करना है, उसका पेंटिंग बनाना है, तो मतलब वो माइंड से जाएगा नहीं। तो फिर वो जब तक मैं पेंटिंग उसका ना बनाऊं, अपना फीलिंग एक्सप्रेस ना करूं, तब तक वो घूमते रहेगा, और फिर मैं आगे बात नहीं सोच पाती। अभी तक बात की हमने अनामिका से, अब बात करते हैं रिया से। रिया ऑल्सो एक्सपेरिमेंट्स विद हर वर्ड्स, विद हर आइडियाज, पोएम्स। सुनते हैं अनामिका की रिया की कुछ पोएम्स। ओके, सो एक पोएम मैंने लिखी थी खुद से आगे। तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि लोग आजकल इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, तो उससे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होके मैंने पोएम लिखी थी कि मैं कभी इतनी काबिल हो जाऊं, किसी प्यास का दरिया बन जाऊं, भूल के मेरी कमजोरियों को मैं किसी की दुआओं में आऊं, छाया ढूंढ के किसी अंधेरे का मैं रोशनी देता आसमान हो जाऊं, मैं बन जाऊं घर बंजारे का या चांद हजारों सितारों का, किसी की भूख का निवाला बन जाऊं, मैं किसी की आंख का तारा बन जाऊं, न जीना खुद के लिए पड़े, मैं किसी के जीने का कारण बन जाऊं। ब्यूटीफुल। सेल्फलेसनेस पूरी झलक रही है। एक और पोएम। हाँ, एक मैंने रिसेंटली लिखी थी घर के ऊपर। देख, हम सब घर छोड़ के आते हैं जब पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, तो एक दिन मेरे को बहुत होमसिक फील हो रहा था। तो मैंने उस दिन लिखी थी ये कि उन चौखटों से सिर मोड़ना पड़ता है, एक दिन घर छोड़ना पड़ता है, थोड़ी जिंदगी समझ आने लगती है, चितराई यादें सताने लगती है, मैंने किए थे वादे खुद से कभी कि दुनिया सारी जीत आऊंगी, ना पता था कभी कि लाखों खरोचे साथ लाऊंगी, काश कामयाबी छत के नीचे होती, ये नम आंखें ना रातों को रोती, इस अनजान शहर की अनजान भीड़ में न सुबह है न शाम कहीं, जहाँ देखो बस दौड़ ही दौड़ है, यहाँ माँ की गोद सा आराम नहीं। आई एम श्योर ऑडियंस को रिलेटेबल लग रहा होगा। एक और पोएम हो जाए प्लीज। सो पोएम का टाइटल है मर्द। कि एक दफा मैं खुद को राजकुमारी समझती थी, जमीन पे रहकर भी जो आसमां में उड़ती थी, समझ आया बहुत बाद में कि मैं अकेली ना उड़ पाऊंगी, अगर वो मजबूत कंधे ना होते तो लुढ़क के गिर जाऊंगी, सोचो खुदा जमीन पे होता तो कैसा होता, एक बात पक्की है कि मर्द होता तो कभी ना रोता, मैं ऐसे ही एक भगवान को जानती हूँ, जो उन पलकों की चौखटें नहीं छोड़ते, उन आंसुओं को पहचानती हूँ, कोई कैसे सच्चे प्रेम की नुमाइश हो सकता है, बाप होके भी कोई कैसे रो सकता है, वो बाप भी कभी बच्चा था, खुद से झूठ बोलने वाला, बाकी सबके लिए सच्चा था, किसी का भाई पति पिता है वो, बाकी सबका हो गया कभी अपना ना जो, जिसकी काबिलियत शायद नोटों पे लिखी है, जिसकी कलम ने न कभी फरियाद सीखी है, बहुत हिम्मत और थोड़ा गुस्सा साथ मिलाया होगा, ऊपर वाले ने जब मर्द बनाया होगा, उन आंखों में वो तमाम वादे हैं, किसी पतंग से जुड़ी हुई यादें हैं, कहो क्या चाहिए उन आंखों को जो कभी अंधेरे में नम होती होंगी, उन लाखों ख्वाहिशों को जो माँ की गोद में चैन की नींद सोती होंगी, काश वो फिर से बच्चा बन जाए, वो खाली जेबे होते हुए भी सच्चा बन जाए, ये दुनिया थम जाए उस मुस्कान के लिए जो इस समाज ने किया है उस नुकसान के लिए, कभी उन मजबूत कंधों को गले लगा लो, वो भी तो थक जाती हैं, कड़ी धूप में फिर कर जो चार पैसे घर लाती हैं, इनसे फूल मांग लो ये बाग ले आएंगी, सारी दुनिया से जीत कर खुद से हार जाएंगी, मत मान लेना अगर कभी मिल जाए कोई कहीं, सीना चौड़ा करके बोले जो मैं मर्द हूँ, मुझे दर्द होता नहीं। अनामिका, अभी तक हमने बात की आपकी पेंटिंग्स की, और बड़ी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स थी। इसमें हमें स्पिरिचुअलिटी देखने को मिली। आपकी एक पेंटिंग है जो जरा हटके है, वो है जोकर की। इट्स नॉट अ प्यारा जोकर, इट्स ऐसे वाला जोकर। तो थोड़ा सा स्लाई, थोड़ा सा कनिंग ऐसा लग रहा है। इसको बनाने के पीछे क्या विचार था?
उस टाइम मैं वो मूवी सीरीज ये सब मैं देखी थी, और मैंने जैसा बोला कि जो मैं कुछ देखती हूँ वही मेरे दिमाग में चलते रहता है, और फिर मैं ड्रॉ करना चाहती हूँ, उसको मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कितना तक मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, क्या कमी है क्या नहीं है, न्यू आइडिया, ऐसा इस टाइप का होता है। तो इस पेंटिंग में उस टाइम मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी ये मूवी, तो मैंने उसका ट्राई किया उसको फिगर करने का, क्योंकि जब कुछ ड्रॉ करते हैं ना तो वो और अच्छे से हमें समझ में आती है, वो और दिमाग में बैठती है, अच्छी लगती है वो चीज। पीछे मैंने थोड़ा डार्क लाइट, मतलब ग्रेइश टाइप का मैंने देने का कोशिश किया है, जो शो कर रहा है कि ये डार्कनेस टाइप का है, अच्छा इंसान तो नहीं है उस टाइप का। Yes. Ria, Ria, you have also contributed for the frame. You are contributing for frame by frame. इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेम बाय फ्रेम इज एक्ट राइटिंग कॉम्पिटिशन एंड यू हैव मेजरली अभी तक तो यू हैव एक्सप्रेस पोएम। एक्ट लिखना और पोएम लिखना दो अलग अलग विधाएं हैं ये। हाउ डिफरेंट इज इट? एक्सप्लेन दिस। Okay, so to break the monotony of poetry, I'm currently writing the ultimate act of frame by frame. तो मैं कुछ टाइम पहले ही सोच रही थी कि मेरे को प्ले या फिर कुछ दूसरा जॉनरा लिखना चाहिए। मैं स्पेसिफिकली प्ले ही सोच रही थी, और उसके एक दो दिन बाद ही आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी कि फ्रेम बाय फ्रेम एक प्ले है। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी लगी थी। तो पोइट्री अब इतनी सारी लिख ली है तो ना, पोइट्री, ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि पोइट्री इज वन ऑफ द टफेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, बट अब इतनी सारी पोइट्स लिखी है तो वो लिखी जाती है। अब ऐसा है कि मैं इस टाइम पे बैठ के भी लिख दूंगी पोइट्री। बट प्ले पहली बार लिखना वाज अ बिट चैलेंजिंग। पर प्ले में यू कैन यूज योर वर्ड्स मोर इजीली, तो उसमें डायलॉग्स लिखने होते हैं, तो वो मेरे को इजी भी लगा। बट पहली बार लिखी थी तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगा कि कैसे आगे स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड करूँ, क्योंकि लास्ट एक्ट से कलेक्ट करनी थी स्टोरी और आगे लेके जानी थी, खत्म करनी है स्टोरी। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा बट इंटरेस्टिंग भी है, सो अच्छा एक्सपीरियंस है। आपके काम के बारे में ये भी पता है दैट यू हैव ऑल्सो कनेक्टेड विद एन एनजीओ। एनजीओ के लिए भी आपने लिखा है। टॉक अबाउट दिस एक्सपीरियंस कि कैसा रहा लिखना और किस बारे में लिखा है। ओके, सो आई एम अ वॉलंटियर फॉर द हिमालयन फाउंडेशन चंडीगढ़। तो उसमें हमारी एक राइटर्स गिल्ड कमेटी है। आई वाज द मंथली कोऑर्डिनेटर ऑफ दैट कमेटी। तो मैंने प्राइमरीली उनके इंस्टाग्राम कैप्शंस लिखे थे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर द होल मंथ विद अदर मेंबर्स आल्सो। तो एनजीओ में मोस्टली वो कंटेंट इंस्टाग्राम पे डालते हैं, सो उनके फोटोज और रील्स के नीचे जो कैप्शन थे उसमें कोट्स और पूरी डिटेल्स वो सब लिखा था हमने। एंड वी ऑल्सो कंडक्टेड एन एक्टिविटी जिसमें नॉन राइटर्स भी आए थे। तो जो लोग लिखते हैं वो तो एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट उन्होंने किया ही था, बट नॉन राइटर्स ने फिक्शनल स्टोरी लिखी थी, जहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट दिया एंड दे क्रिएटेड अ फ्लैश फिक्शन इन अ पेज और टू, और वो इवेंचुअली बहुत ही फनी स्टोरीज थी। तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अब भी मैं सोच रही हूँ कि आई वांट टू राइट मोर कंटेंट फॉर, स्पेशली एनजीओ के लिए काम करके कैसा होता है, यू फील रियली ग्रेटफुल दैट आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट। आपने एक वर्ड बोला फ्लैश फिक्शन। फॉर द व्यूअर्स हु डोंट नो व्हाट फ्लैश फिक्शन इज, फॉर पीपल लाइक मी हु आर नॉन राइटर्स, एक्सप्लेन दिस। ओके, सो फ्लैश फिक्शन एक शॉर्ट स्टोरी से छोटी स्टोरी होती है। बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी या स्टोरी का पार्ट होता है, या पूरी स्टोरी ही कह सकते हो, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। एक शॉर्ट स्टोरी का स्ट्रक्चर होता है बिगनिंग मिडिल एंड। फ्लैश फिक्शन का जनरली कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो फ्लैश फिक्शन इज जस्ट अ फिक्शनल पार्ट। जैसे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया आपको कि अ बॉय वेंट टू हिज बेड एंड ही हर्ड समथिंग फ्रॉम हिज पिल्लो, ये प्रॉम्प्ट है। अब इसके ऊपर यू कैन राइट वन पेज और टू, तो दिस इज फ्लैश फिक्शन। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। रिया बस अनामिका है कॉमर्स की स्टूडेंट एंड शी एंगेजेस इन पेंटिंग, राइट? अनामिक अनामिका आपसे पूछते हैं कितना मदद करता है पेंटिंग कॉमर्स की पढ़ाई से डील करने में? बिकॉज समटाइम्स नंबर्स नंबर्स मैथ्स मैथ्स कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता होगा।
हाउ इज पेंटिंग योर क्योर, ये समझाइए। पेंटिंग लाइक कॉमर्स में अकाउंटेंसी दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर लोड बहुत बढ़ा देता है। तो पेंटिंग हमें काम रहने में हेल्प करती है, या फिर पेंटिंग में लाइक क्रिएटिविटी आइडिया आती है। तो फिर जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, वो हमारी एक सब्जेक्ट है। तो उसमें भी हम लोग जैसे उसमें एक टॉपिक था, हाउ मैनेजमेंट लिंक विथ आर्ट। तो उसमें भी हम मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब कुछ कुछ आंसर तो मैं खुद से मतलब बना के लिख सकती थी उसमें, मतलब बहुत हेल्प करता है आर्ट। आपके कॉम्पिटिशन्स, आपने बहुत पार्टिसिपेट किया है स्कूल्स में, तो कंपटीशन में जब पहली बार गए होगे थोड़ा डर लगा होगा, बट देन आप गए हो बार बार। हाउ हैज कंपटीशन हेल्प यू ग्रो एज अ ग्रो एज अ पेंटर? हम्म। लाइक मैं फर्स्ट टाइम जब मैं पेंटिंग कंपटीशन में गई थी, बहुत सारे लोग थे सराउंडिंग। डर भी बहुत लगा कि सब ऑफ कोर्स मेरे से अच्छा बनाएंगे, कुछ मेरे से खराब बनाएंगे। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं, बहुत लो होता है कॉन्फिडेंस हमारा स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद ऐसा कंपटीशन ज्वाइन करते गई, मीटिंग सबसे होते गया। तो थोड़ा फ्रेंडली हुई मैं सराउंडिंग के साथ, और अब नॉर्मल मैं सबसे बात कर सकती हूँ, मतलब सबके साथ घुल मिल सकती हूँ। पेंटिंग में अगर पेंटिंग कर रहे हो या कोई भी आर्ट फॉर्म कर रहे हो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो अच्छे से नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में नहीं मैं कर पाती थी, मुझे अच्छा अच्छा लगता था करना, फिर भी मैं नहीं कर पाती थी कॉन्फिडेंस के कारण नहीं। और फिर अभी कॉन्फिडेंस हो गया है सबके साथ बैठने का, उठने का, सारे कंपटीशन में डील करने का, और मैनेज करने का खुद को। बहुत बढ़िया। दिस शोज आर्ट ने कैसे हेल्प की है आपकी टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल, टू ग्रो योर कॉन्फिडेंस। इट्स ऑलवेज हेल्पफुल। अच्छा, अब एक सवाल आप दोनों से ही है। आप दोनों बडिंग आर्टिस्ट हैं, बडिंग राइटर हैं और एक बडिंग पेंटर हैं। Do you think your art form can be turned into a profession? Or do you think no, let it be my passion and I'll in the mainstream follow something else? रिया से पूछते हैं। Okay, so I think राइटिंग ऐसी चीज है विच टेक्स इयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक या दो साल में राइटर बन जाता है। यू नीड यू नीड टू पब्लिश अ लॉट ऑफ वर्क्स इन अ लॉट ऑफ जॉनरास, ताकि आप बहुत लोगों तक पहुंचो, लोग आपको जाने। तब तक आप एक अच्छे राइटर, आप हो सकते हो एक अच्छे राइटर, बट अगर आप लोगों तक नहीं पहुंच पाओगे तो मे बी योर टैलेंट विल बी नॉट यूटिलाइज दैट मच। तो राइटिंग एक कंटेंट राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग एक करियर हो सकता है, बट मैं अभी तक इसे एज अ हॉबी, एज अ पैशन ही ले रही हूँ कि बस मुझे साथ साथ करते रहना है, मुझे लिखना छोड़ना नहीं है। और मेन स्ट्रीम ये धीरे धीरे ही बनेगा मेरा प्रोफेशन, बट आई वांट टू परस्यू राइटिंग जस्ट एज अ हॉबी और अ पैशन। अच्छा। ओके, ब्यूटीफुल। अनामिका, आपसे पूछते हैं, बनाओगे आप पेंटिंग को अपना करियर? इसमें दो साइड आ जा रही है, पेंटिंग बनाऊं या ना बनाऊं। तो बनाने का, अगर मैं पेंटिंग को करियर अगर मैं चूज करूंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी, क्योंकि वो मेरा हॉबी है। और जो इंटरेस्टिंग जो आपको लगता है और वो करने में आपको, वो कभी आप बोर उससे नहीं होगे। आप कभी वो आपके दिमाग पे तो मतलब लोड आप पे नहीं जारी होगा। और अगर मैं नहीं, अगर करियर में बनाती हूँ तो फिर भी पेंटिंग मेरे साथ रहेगी, मेरे को हेल्प करेगी आगे इन फ्यूचर। क्योंकि लाइक पेंटिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोग नए नए चैलेंजेस फेस करते रहते हैं। लाइक कभी कुछ वाटर कलर कभी ज्यादा कम हो गया, तो एक नया अलग ही डर हो जाता है, पेपर वो अलग हो जाता है। तो न्यू न्यू चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। और अगर हम लोग नहीं बनाते उसे, तो लाइक कुछ भी अगर हम लोग इन फ्यूचर कुछ भी करते हैं तो वो हमें एक आइडिया देता है कि चैलेंजेस को कैसे डील करते हैं, कैसे काम सिचुएशन रखा जाए इन सब पे। तो लाइक दोनों ठीक है।
ओके, आई गेस आपके लिए अभी टाइम है, यू कैन एक्सप्लोर आराम से। इतना आर्ट फॉर्म जितना अभी तक कर चुका दोनों ने, उसमें कोई ना कोई इंसिडेंट रहता है जो हमारी स्पेशल याद बन जाता है ना? कोई प्राइज जीता हो, या किसी ने कोई ऐसी तारीफ की हो जो जेन्युइन हो, सच्ची लगे और अभी तक हमें इंस्पायर करती है। कुछ खास तारीफ, रिकग्निशन, रिया, आपके लिए क्या रहा है अभी तक? तो मतलब जब मेरी पहली पोइट्री बुक पब्लिश हुई थी ऑन 17 जनवरी दिस ईयर, आई रिमेम्बर द डेट, आई नेवर फॉरगेट दैट डेट। तो उस दिन मेरी एक ट्यूशन मेट थी, मेरी फ्रेंड। सो वो मेरे पास मेरी बुक लेके आई, उसने खरीदी अमेजोन से, वो लेके आई और उसने कहा कि साइन कर दे। तो बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी, और मैंने उस टाइम पहली बार अपनी बुक देखी अपने हाथ में। तो वो वाइब्रेंट सा जब बुक कवर पे अपना नाम देखते हो ना, तो बीइंग अ राइटर इज अ डिफरेंट थिंग एंड बीइंग एन ऑथर इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो वो बहुत ही स्पेशल मेमोरी है, अपनी पहली बुक पब्लिश करके वो अपनी बुक हाथ में पकड़ना। सो दैट वाज द मोस्ट स्पेशल फीलिंग एवर। छोटी थी तो स्कूल मैगजीन बुक ये सब पब्लिश करता था, तो उसके लिए पेंटिंग फर्स्ट पे पेंटिंग उसके लिए सेलेक्ट करना था। तो मैंने उस पे अपना दिया पेंटिंग और वो सेलेक्ट हुई। तो मुझे मैं जब वो बुक देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा अंदर से। मैं मम्मी को मैं जाके, मैं जब छोटी थी तो मैं सबको मैं जाके दिखा रही हूँ कि देखो ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है टाइप। बहुत अच्छा लगा था मुझे उस टाइम वो पेंटिंग, लाइक बहुत अच्छा था वो। मैंने उस टाइम पिकॉक बनाया था, एक ब्रांच पे पिकॉक जिसका फेदर पूरा नीचे तक फैला हुआ है टाइप। अच्छा लगा था मुझे वो, बहुत अच्छा लगा था। अगेन हमें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको आपकी पेंटिंग देख के बहुत अच्छा लगा होगा। बारी है वन लाइनर्स की। रिया, आपसे सुनना चाहेंगे। ओके, सो हम कोट्स और पोइट्री के साथ हम कोट्स भी लिखते हैं, राइटर्स। तो मैंने कुछ कोट्स अपने बुक में ऐड करे थे, जो मैं रिसाइट करूंगी। ओके, सो ये फर्स्ट सेकंड पेज पे ये है कि इफ स्मोकिंग कॉस्ट डेथ इन 4 days, नो वन वुड स्मोक, एंड इफ गोइंग टू द जिम फॉर 4 days मेड अ ग्रेट बॉडी, एवरीवन वुड गो। एवरीथिंग टेक्स टाइम। Next one is, for a rainbow to appear, it is necessary to rain. A beautiful thing is only created after a mess. Reading hundreds of books is not difficult, but reading the very first page of your very first book is difficult. Beginning is the hardest. And the last one is, if only we were the same people in the night when we dream, and in the morning when it's really the time to work, we could succeed. तो ये वन लाइनर्स बहुत ही रैंडम थॉट्स होते हैं, जो मेरे को लगता है कि ये भी लिखे जाने चाहिए। दे आर एक्चुअली वेरी थॉट प्रोवोकिंग। वी फील दिस इन यूजुअल लाइफ, एवरीडे लाइफ, पर इतना अच्छा आपने अ, वही ना, गागर में सागर भर दिया आपने एक लाइन में। बहुत बड़ी बात कह दी है, डीप थॉट। आई गेस अनन्या वांट्स टू आस्क वन क्वेश्चन। अनन्या। It's very impressive poetry and one-liners, Ria. But I have a question to you. See, Ria and I have passed out from the same college. You're a junior to me, and we might have never got to know each other if not for a common teacher, school teacher that we have. So, how important it is to stay connected to your teachers. I am personally connected to most of my school teachers, like for that matter, so that we have in common. And also how important it is to have good teachers who are ready to, push you to move forward, to grow, to reach the fullest of your potential. I would like to know what you think. आई थिंक कि मेरी लाइफ में तो जिनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है वो टीचर्स ही है। और इसलिए मेरे को बहुत ही कभी कभी लगता है कि मैं भी टीचर ही बन जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत ही इम्पैक्टफुल जॉब लगती है वो। तो हम भविष्य सर की वजह से एक दूसरे को जानते हैं, शी इज माई सीनियर। ऑल्दो कि मैंने स्कूल भी 8th क्लास में ज्वाइन किया था, तो शायद इसलिए भी हम नहीं मिल पाए। बट स्टिल भविष्य सर लाइक इतने थॉटफुल हैं कि उन्होंने ये भी याद रखा कि मैं राइटर हूँ, और उन्होंने अनन्या का मैसेज देखकर
मेरे को टेक्स्ट किया और मेरे को कॉल किया। वो आज भी मेरे से पूछते हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है, आगे गोल्स क्या है। और उस पे वो एक बहुत ही अच्छी एडवाइस भी देते हैं। सो टीचर्स ना वो कर देते हैं जो आपको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। और आई रिमेम्बर बोर्ड्स के टाइम पे भी, चाहे मैं रात को 11 बजे भी किसी टीचर को टेक्स्ट कर दूँ कि मुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, भविष्य सर तो ऐसे टीचर थे जो सच में आके समझा देते थे, चाहे 1 घंटा बैठा के समझाए वो। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद योर टीचर्स। कॉलेज में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि वो जो स्कूल वाले टीचर्स के साथ बॉन्डिंग होती है ना, वो शायद कॉलेज में नहीं बन पाती। तो अभी भी है कि आज भी अगर मैं वापस स्कूल जाऊंगी, मैं सबसे मिल जाऊंगी सारे टीचर्स से। सारे टीचर्स को याद होएगा कि रिया कौन है और क्या कैसे कैसे काम करती थी स्कूल में, पढ़ाई में भी अच्छी थी। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड बॉन्डिंग विद टीचर्स। वो हमेशा याद रखते हैं अपने अच्छे स्टूडेंट्स को। यस, वेरी राइट, वेरी राइट। अनामिका, you are a part of your society, right? In the college. क्रिएटिव स्टफ संभालती हैं आप। उस क्रिएटिविटी, अभी तक आप क्रिएटिव पर्सन के रूप में कॉलेज में आई थी, और अभी क्रिएटिव स्टफ आपने और अपने सिर पे लिया है जिम्मेदारी। क्या क्रिएटिव स्टफ ने कुछ नया ऐड किया आपकी जानकारी में? क्या नया सीखा कॉलेज में अब तक? बिकॉज कॉलेज इज अ प्लेस ऑफ लर्निंग। कॉलेज में इस बार दिवाली मेला हुआ जो हमारी सोसाइटी ऑर्गेनाइज की थी। तो उस पे मतलब मैं पहले खुद के लिए मैं पेंटिंग करती थी, खुद के लिए अपना कंपटीशन ये सब हैंडल करती थी। पर इस बार पूरी सोसाइटी का लाइक मैं हिस्सा थी, मैं पूरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो मुझे उसमें और एफर्ट्स लगाना पड़ा और बहुत अच्छी हमारी हुई थी मेला। बहुत अच्छी गई थी और लाइक बहुत सारे टीचर्स तारीफ किए और क्रिएटिव डिपार्टमेंट उसमें बहुत काम की थी। ब्यूटिफुल एंड इट शोज। जब आप सीखने को तैयार होते हो तो धीरे धीरे जब जिम्मेदारी आती है, आप उसको भी संभाल पाते हो बहुत अच्छे से। ऑल्सो सोसाइटी में जाके टीम वर्क सीखने को मिलता है। तो अब आप इंडिविजुअल नहीं हो, आप एक टीम में काम कर रहे हो। यू गेट न्यू आइडियाज एंड यू लर्न। ओके, आवर कॉन्वर्जेशन इज स्लोली कमिंग टुवर्ड्स द एंड। और आखिर में एक सवाल जो हम हमेशा पूछते हैं, आप दोनों बडिंग राइटर और बडिंग पेंटर्स हैं। आप ही के जैसे बाकी लोग भी होंगे जो अपने आर्ट फॉर्म को शुरू करना चाहते हैं। अ, कोई छोटा सा मैसेज जो आप उनको देना चाहेंगे टू गेट स्टार्टेड, या फिर टू कंटिन्यू देयर आर्ट फॉर्म? तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि राइटर्स, जो न्यू राइटर्स हैं, उन्हें अपने लिए कोई बेंचमार्क नहीं सेट करना चाहिए। आप 2 दिन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरह नहीं लिख पाओगे। तो राइट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनीवन एल्स। अगर आपका वर्क कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, फिर भी लिखो, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए लिख रहे हो। बाकी लोग सुनेंगे वो बात की बात है। तो इसलिए ऐसे कोई लिमिटेशन से बेंचमार्क में सेट करूँ कि मुझे इतना अच्छा लिखना ही है, या जैसे बाकी लोग लिख रहे हैं वैसे लिखना है, जैसा खुद को पसंद है बस वैसा लिखो। वेरी ब्यूटीफुल। इसी बात पर एक पोएम याद आ गई मेरे को। द केजेड बर्ड हैज स्टार्टेड टू फ्लाई। इस पे खत्म करते हैं आपसे बातचीत, प्लीज ये वाली पोएम। ओके, सो इसकी स्टोरी है कि मेरी फर्स्ट बुक में पोएम थी, व्हाई डज द केज बर्ड सिंग। तो इसका मुझे सीक्वल लगता है, द केज बर्ड हैज स्टार्टेड टू फ्लाई। तो मैं थोड़ी सी रिसाइट कर देती हूँ। Turning a deaf ear on what they say, rectifying the flawed ways, gone are the gloomiest days, gone are the dreariest days. The sun throwing its rays to praise on the caged bird that has now raised, gone are the bleakest times, gone are her pitiable crimes. Expelling breath, it is easier to sigh, feet no more rest, it only soars high, standing after countless tries, the caged bird has finally started to fly. So for the context, please buy Lens Beyond the Norms और उसमें Why Does the Caged Bird Sing पोएम पढ़ो। यही सब जूनियर्स को बोलूंगी कि अगर उनका कोई हॉबी है या फिर वो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, इफ अगर उनका कोई हॉबी है तो वो कभी छोड़े ना, क्योंकि अगर बड़े हो जाएंगे, कॉलेज में आएंगे तो बहुत सारी प्रेशर मिलेंगी। हर जगह से प्रेशर तो एक जगह होना चाहिए जहाँ पे वो खुल सके, वो अपना फीलिंग एक्सप्रेस कर सके।
तो अगर कोई हॉबी है तो वो कभी ना छोड़े, और सारी चीज में ओवरऑल सब में देखे कि उनका हॉबी किस में इंटरेस्ट उसमें जा रहा है, और वो आगे उसको बढ़ाए। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर एपिसोड। इसी की तरह नए नए आर्टिस्ट हम और लेके आएंगे। जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे जरूर इस एपिसोड और बाकी एपिसोड्स को देखिए। कुछ भी अच्छा लगा हो इस पूरी कॉन्वर्जेशन में जरूर बताइए। दीज बोथ आर बर्निंग आर्टिस्ट। वी विश टू मीट मोर बर्निंग आर्टिस्ट लाइक दिस। कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को और करते रहिए अपना आर्ट फॉर्म। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड विद आद्यांतरा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।